अच्छा, तो अभी हम डिफरेंस देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के बीच में और अनडिफाइंड, इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा डिफरेंस है। अच्छा, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स और भी होती हैं, लेकिन अभी ज्यादातर हम जो मैथ्स में देखते हैं वो यही आता है 0/0। ये हमारा एक इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। और दूसरी साइड कौन सा होता है 1/0, जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि ये हमारा एक अनडिफाइंड फॉर्म है। इसकी जगह हम इन्फिनिटी लिख देते हैं उसके आंसर में, लेकिन ऐसा लिखना नहीं चाहिए। ये कभी आप लिमिट्स में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी हम जस्ट डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस क्या है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपका 0/0 ये जो एक फॉर्म है आपका एक पर्टिकुलर एक्स के बराबर है, ठीक है। मैथ के बेसिक रूल के हिसाब से ये 0 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मतलब एक्स और 0 आपस में मल्टीप्लाई है और इज इक्वल टू में मैंने 0 रखा। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, कोई भी नंबर आप x की पुट करो इस इक्वेशन में, वो आपकी हमेशा सेटिस्फाई होगी। वो हर केस में आपको आंसर पर्टिकुलर 0 दे ही देगा। आप यहाँ पर 1 पुट करो तब भी 0 आएगा, 2 पुट करो तब भी 0 आएगा, 3 पुट करो तब भी 0 आएगा, कोई नेगेटिव नंबर पुट करो तब भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 इज इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन में कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपकी ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो इसीलिए ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है हम इसको कहते हैं, इसमें आंसर्स तो होते हैं लेकिन इतने ज्यादा आंसर्स होते हैं कि आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि हमें कौन सा वैल्यू लेना चाहिए। इसकी हद से ज्यादा आंसर्स होते हैं, अनलिमिटेड आप कह लें कि आंसर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसका पर्टिकुलर आंसर आखिर है कौन सा, इसका आखिर पर्टिकुलर वैल्यू है कौन सा जिस पर ये सेटिस्फाई हो, क्योंकि ये हर ही वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं कि ऐसा नंबर जिस ये इस 0/0 हम इनडिटरमिनेट फॉर्म से इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पर्टिकुलर इसके लिए डिटरमाइन कर ही नहीं सकते कि भाई इसको कौन सा वैल्यू सही सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सभी के सभी करें, आपका नेगेटिव हो आपका पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो, आप इस इक्वेशन में एक्स की जगह पुट करेंगे, ये आपकी इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी और आपको पर्टिकुलर नंबर मिलेगा ही नहीं। इसीलिए आपके तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। उसी के बरक्स अगर आप देखेंगे अनडिफाइंड को, अब मिसाल के तौर पर मैंने 1/0 को भी एक नंबर x के बराबर लिया, सेम सिचुएशन, यहाँ पर 0 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x के साथ मैंने 0 मल्टीप्लाई करा है, इज इक्वल टू मैंने 1 रखा इक्वेशन के हिसाब से। अब आप यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। आप यहाँ पर 1 पुट करो, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, लेकिन यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 2 पुट करो नहीं होगा सेटिस्फाई, 3 पुट करो नहीं होगा सेटिस्फाई। आप कोई भी वैल्यू पुट करो चाहे नेगेटिव हो कुछ भी हो, क्यों? क्योंकि 0 के साथ आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई कराते हो वो आपका 0 ही हो जाता है और आपकी ये जो है इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए आप कह रहे होते हैं कि इस फॉर्म में आपके पास कोई ऐसा आंसर्स होते ही नहीं है जो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। इस केस में आपके पास कोई भी एक आंसर भी नहीं होता, एक भी x की एक ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तभी आप कह रहे हो कि इस फॉर्म को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसका कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं, इसका कोई ऐसा आंसर है ही नहीं जो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो वो हमें डिफाइन करके दे दे, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके दे दे। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म की आंसर्स तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा होती है कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सी वैल्यू सही है। और अनडिफाइंड में आपके आंसर्स होते ही नहीं है, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखो ना, जो हम बचपन से देखते हैं 0/0, अगर आप देखो 0 न्यूमरेटर की एंगल से कि न्यूमरेटर में जब भी 0 हो तो आपका होल फ्रैक्शन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, आप 0 रखते हो। अब या फिर आप ये देखो 0/0 आप देखते हो जब भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो आप कहते हो बस कुछ भी न्यूमरेटर में कुछ भी और डिनोमिनेटर 0 जाए, इसका मतलब है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। या कोई कहता है कि भाई 0/0 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, इसको आप कैंसिल करके 1 क्यों नहीं रखते। अब देखो आप कौन सा आंसर मानेंगे। वही बात, इनडिटरमिनेट फॉर्म के काफी ज्यादा आंसर्स हैं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का और वाकई सही बातें भी है। न्यूमरेटर में जब भी 0 होता है हम 0 रखते हैं, डिनोमिनेटर में 0 होता है हम इन्फिनिटी रखते हैं, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों चीजें सेम हो हम कैंसिल करके 1 रखते हैं। जैसे ये होता है 2/2 हो तो हम इज इक्वल टू 1 रखते हैं, 4/4 हो तो 1 रखते हैं, -1/-1 हो ये भी हम 1 रखते हैं। तो इस मुताबिक ये भी सही बात है। तो इनडिटरमिनेट के इतने ज्यादा आंसर्स हैं, इतनी ज्यादा वैल्यूज हैं कि आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते भाई कौन सा वैल्यू हम रखें। उसी के बरक्स अनडिफाइंड का कोई वैल्यू ही नहीं होता, आप कोई भी वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते कि यहाँ कौन सा चीज हम डिफाइन करें, इसलिए आप इसको कहते हो अनडिफाइंड फॉर्म और इसको आप कहते हो इनडिटरमिनेट फॉर्म।